हेलो मित्रों, गुड इवनिंग। आई एम शेषनाथ ठाकुर। टारगेट इज सोनी फैमिली पर आपका स्वागत है। चलिए, पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे मॉडल वर्ब का पैसिव वॉइस। उसमें कुछ बाकी था, आज उसको कुछ देखेंगे। तो बिना विलंब किए हुए हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। मॉडल वर्ब कल का हम लोग पढ़े थे कैन, में, मस्ट, विल, शैल। आज हम लोग इसका देखेंगे एडवांस में। सब्जेक्ट, मॉडल वर्ब, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। यह एक्टिव है, पैसिव इसका होता है ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट होता है मॉडल वर्ब। बी, वर्ब का थर्ड फॉर्म बाई, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है। नॉट आत तो मॉडल वर्ब के बाद नॉट जोड़ते हैं, ठीक है। दूसरा था सब्जेक्ट, मॉडल वर्ब, हाफ, वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसमें पैसिव हम देखेंगे तो क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। यह आप पहले से जानते हैं। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दीजिए, मॉडल वर्ब जो भी आएगा हाफ, बीन जोड़ देना है, ठीक है। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हो गया, मॉडल वर्ब हाँ भाई है। इसके बाद बीन जोड़ देंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म ज्यों का त्यों, बाई, ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं। ही could have solved my problem. He could have solved my problem. ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हो जाएगा, my problem could have been solved by him, ठीक है। कुड हो कैन का पास्ट रूप होता है, इसका अर्थ होता है सकता था, सकता था, या पास्ट में होता है, ठीक है। और इसी का सकता था यह होता है कि वह मेरी समस्या हल कर सकता था। मेरी समस्या
उसके द्वारा हल किया जा सकता था। अब दूसरा देखिए, he may have eaten food। इसका दो अर्थ निकलता है कि उसने खाना खा लिया होगा। पॉसिबिलिटी इसमें दिखाता है, अधिक ज्यादा पॉसिबिलिटी दिखाता है, संभावना कि उसने खाना खा लिया होगा। और दूसरा होता है उसने शायद खाना खा लिया होगा। उसने शायद खाना खा लिया होगा, शायद। ठीक है। अब इसका पैसिव बनाएंगे, फूड में have been eaten by him। उसके द्वारा शायद खाना खा लिया गया होगा या जा चुका होगा। ठीक है। he may have eaten food। food have been eaten by him। ठीक है। might you might have helped him। ठीक है। इसमें पॉसिबिलिटी कम दिखाई देता है, यानी इससे बहुत कम। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट होगा ही, might have been helped by you। ठीक है। में ज्यादा संभावना होता है और माइट में उससे आधा। आप कहेंगे कहाँ लगाएंगे, तो इसका अर्थ होगा कि शायद उसने खाना खा लिया होगा, तो शायद तुमने उसकी सहायता की होगी। तुमने उसकी सहायता शायद ही की होगी, यानी पॉसिबिलिटी कम लगता है। उसके द्वारा यानी तुम्हारे द्वारा उसकी सहायता शायद की गई होगी। इसमें पॉसिबिलिटी कम दिखाई देता है, इसलिए यहाँ माइट हैव का प्रयोग हुआ है। ठीक है। अगला देखिए, शुड यू शुड हैव मेड दिस सेंटेंसेज। शुड हैव का अर्थ होता है चाहिए था, और शुड का अर्थ होगा सिंगल चाहिए। तुमने यह वाक्य तुम्हें यह वाक्य बनाने चाहिए थे। तो यह वाक्य दिस सेंटेंस should have been made by you। ठीक है। अगला देखिए, मस्ट he must have eaten food। ठीक है। must have eaten food
ही मस्ट हैव ईटेन फूड, इसका अर्थ होता है ही चाहिए था। उसने खाना, शायद खाना, क्या कहते हैं, ही मस्ट हैव ईटेन फूड, उसने खाना खाना है, ही चाहिए था, खाना खा लिया, चाहिए था, खा लिया होगा, यह भी अर्थ निकलेगा इसका, होगा, होगा, होगी। अब यह देखिए ऑब्जेक्ट है फूड, मस्ट हैव बीन ईटेन बाय हिम, ठीक है, फूड मस्ट हैव बीन ईटेन बाय हिम। और देखिए इसमें क्या है, वुड, सी वुड हैव रीड दिस बुक, होता, ठीक है। वुड का केवल अर्थ होता है पास्ट में, अधिक, यानी किसी काम को आदत संबंधी बनाने के लिए आदत बना होता है, लेकिन इसमें होता है कि उसने यह किताब पढ़ लिया होता, तो दिस बुक वुड हैव बीन रीड बाय हर, ठीक है। अब आप ऐसे ही यह स्ट्रक्चर जो है पैसिव का, इसी पर जितना मॉडल का हैव बीन का आएगा, मॉडल हैव वह इसी स्ट्रक्चर पर बनेगा और आप बनाते रहें। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। चलते चलते एक बात कहेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो लाइक पसंद हो तो लाइक कीजिएगा। और फिर कल 26 जनवरी है, देश का सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है और इसी दिन हमारा संविधान लागू हुआ था, यानी पूरी तरह से स्वतंत्रता हमें मिली थी। और कल जिसके लिए हम आप लोगों की इष्ट देवी मानी जाती है सरस्वती माँ के पावन अवसर पर टारगेट सोनू फैमिली के तरफ से आप सभी बच्चों, मित्रों, दोस्तों और जो भी काका भाई चाचा लगे उनको हमारे तरफ से और हमारे चैनल के तरफ से बहुत बहुत बधाई हो। जय हिंद, जय भारत।